नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है खबर दमदार का। खबर दमदार की शुरुआत हम आपको 4 बड़ी खबरों से यहां पर करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के चुनावी रण में प्रचार उन्होंने किया है। राजस्थान के सीकर, भरतपुर और दौसा में सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे हैं। सीएम योगी की रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पर मुख्तार की मौत पर संवेदना जताने अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। और वहीं पर तीसरी तस्वीर अग्निकांड की है। बढ़ती गर्मी के बीच खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और वहीं चौथी खबर वायुसेना के शौर्य की है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रिहर्सल किया है। एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया गया है। लोकसभा चुनाव में चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के रण में उतरे। सीएम योगी ने भरतपुर, दौसा और सीकर में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। तो राजस्थान के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे। भरतपुर, दौसा और सीकर में प्रधानमंत्री ने यहां पर जिस तरीके से तमाम जगहों पर लगातार प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर। और भरतपुर, दौसा और सीकर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है, तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। कि आम जनता जनार्दन फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री न बनाए। लोग तो तैयार हैं, पूरे देश के अंदर आवाज है, पूरे देश के अंदर। अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है। हर जगह बम बम हो रहा है। 17 के पहले वहां बमबाजी होती थी, अब हर बम बम हो रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा मोदी जी को वोट देंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर श्रमिक को उपलब्ध करवाया है। बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बने हुए पंचतीर्थ इसके उदाहरण है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अलीगढ़ में बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस, सपा और बीएसपी पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का एक तरफा चुनाव है। योगी मोदी की लहर में विपक्ष पलायन कर चुका है। आज योगी राज में गुंडे माफिया गले में पट्टे लटकाकर सरेंडर कर रहे हैं, प्रदेश छोड़ रहे हैं। माहौल ऐसा हो गया है कि अब गुंडे माफिया जेल जाने से भी कतरा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन माफिया देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। देश में कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव गाजीपुर जाएं या गाजियाबाद, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। सभी 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 4 जून को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा और 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने कहा ना कि जो गाजीपुर जाएं और चाहे वो गाजियाबाद जाएं, जहां वो जाएंगे वहां साइकिल पंचर है, सपा समाप्ति की ओर है, कमल खिल रहा है और बड़े अंतर से खिल जाएगा।
मिर्जापुर में जनरल वीके सिंह ने मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अखिलेश के मुख्तार के घर जाने पर उन्होंने कहा कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा करते रहते हैं। देश में अब सियासी समीकरण नहीं बदलने वाला है, हम लगातार विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है जो एक विशेष वर्ग के लिए, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है कि अखिलेश जी वहां पर जा रहे हैं। आज की तारीख में भारत एक विकसित भारत के कदम पर चल रहा है, जिसमें मोदी जी का योगदान है। कोई सियासी समीकरण बदलने वाला नहीं। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अयोध्या में लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ संवाद किया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ठगबंधन है। नंदगोपाल नंदी ने 400 सीट जीतने का दावा किया। अयोध्या नगरी ने इस नारे की शुरुआत की और पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है। हम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होने के नाते लगाएं, वो तो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, काम है, पर ये जन आंदोलन बन गया है। आम जनमानस ये नारा लगा रहा है कि कब हमें मौका मिले मतपेटी जा करके बटन दबा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बार 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, 400 पार के बाद वो 500 पार कर जाए तो इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं होगा। गठबंधन ठगबंधन है और ऐसे ठगबंधन जिनको नकार दिया है आम मतदाताओं ने, जनमानस ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। मुख्तार की मौत के बाद आज अखिलेश यादव ने मुख्तार के घर पहुंचकर मुलाकात की। अखिलेश ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता सच जानती है कि आखिर क्या हुआ। ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? कुछ दिन पहले AIMIM नेता सुधीर ओवैसी भी गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से उसके पैतृक गांव जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर पर जाने पर कहा कि अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्ग सिधारे, आप वहां पर जाने की तो जो है जहमत नहीं जुटाए। आप जो है किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़ करके अगर चलते हैं तो इससे बड़ी जो है घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति है? वो हमेशा इसी राजनीति ही करते हैं। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बागपत पहुंचकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। आप बता देना, क्योंकि 14 के पहले बम फटते थे। श्रीनगर में बम गिरता था, संसद के भवन बम गिरता था, काशी विश्वनाथ में बम गिरता था, अयोध्या में राम मंदिर में बम गिरता था। राम मंदिर में गिरता था तो ताज होटल बॉम्बे में बम गिरता था। आज आ रही आपका बेटा आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद अब बम नहीं फटते हैं। अब मुस्लिम बच्चे भी हिंदू बच्चे हाथ में पेन पकड़ते हैं।
पीलीभीत पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का दावा किया। वहीं अखिलेश के गाजीपुर पहुंच जाने पर उन्होंने कहा कि वो कहीं भी चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा है, केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, पहले अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करें, बाकी बातें बाद में। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिल रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, चाहे गाजीपुर पहले पहुंचे चाहे कहीं पे। अमरोहा में अल्पसंख्यक समुदाय को वोट को साधने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने अखिलेश के मुख्तार के घर जाने पर निशाना साधा। उनकी जो कैंडिडेट हैं पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट टिकट बदल रहे हैं, उनके प्रत्याशी लगातार बदले जा रहे हैं, उनके जो नेता हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वो अपना नेताओं में, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास खो चुके हैं। आज न वो जनता के बीच हैं, न वो जनार्दन के बीच हैं, न वो लोगों के बीच हैं, न वो चुनाव में कहीं है, न वो जीत रहे हैं। इसलिए वो अपना चुनाव में टहल करके समय काट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद ही कोई फैसला लेगी। दरअसल 26 अप्रैल को दूसरे फेज में केरल के वायनाड में चुनाव है। इस सीट से राहुल चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में वोटिंग के बाद 5वें चरण के लिए अमेठी और रायबरेली सीट के लिए 27 अप्रैल को नामांकन शुरू होंगे। कांग्रेस चाहती है कि अमेठी रायबरेली पर फैसले का कोई भी असर वायनाड में न पड़े, इसलिए अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी 26 अप्रैल के बाद ही कोई फैसला लेगी। बदायूं में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिलसी की पूर्व चेयरमैन सुषमा मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई। सपा विधायक आशुतोष मौर्य की पत्नी है सुषमा। आशुतोष मौर्य की बहन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चंद्रा भी बीजेपी में शामिल हो गई है। समाजवादी पार्टी विधायक आशुतोष मौर्य ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन का एयर शो हुआ। दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुआ मिशन गगन शक्ति रिहर्सल शाम 4 बजे तक तब चला। इस दौरान सबसे पहले सुखोई विमान ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। उसके बाद 2 सुखोई विमानों ने लैंडिंग की। करीब 2.5 घंटे तक चले इस रिहर्सल में वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए, जिसमें Su-30, MKI, जगुआर, मिराज 2000 ने टच डाउन किया। चिनूक, अपाचे, प्रचंड हेलीकॉप्टर भी इस मिशन में शामिल हुआ। दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को परखने के लिए युद्धाभ्यास करती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा अंबाला, चंडीगढ़ समेत कई एयर स्टेशन पर इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। एयर शो का रोमांच देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हुए थे। भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन दिनों भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देते हुए नजर आ रही है, जिसका नाम गगन शक्ति 2024 रखा गया है। इस गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास के तहत उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे को शामिल किया गया है, यानी कि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की क्या तैयारी है उसको परखने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसी अभ्यास के क्रम में इस वक्त लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के जो फाइटर प्लेन हैं वो लैंड और टेक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन नजर आ रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना का बेहद घातक फाइटर प्लेन माना जाता है। बीते 1 अप्रैल से जैसे ही भारतीय वायुसेना के इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास का शुभारंभ हुआ है, वैसे ही चाहे पाकिस्तान हो या चीन जैसे जो भारत के दुश्मन हैं, उनकी नींद उड़ गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। मऊ में भीषण अग्निकांड में 25 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सूचना के बावजूद फायर विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। रईसा गांव से
कसारा गांव के बीच 25 बीघा फसल में कई घंटे तक आग लगी रही। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने ही मिलकर आग पर काबू पाया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण अग्निकांड में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से गेहूं की 12 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए काफी देर तक मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया और नाराजगी जताई। जौनपुर में अग्निकांड की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना पुआल नदी चलती पिकअप वाहन में आग लगने की है। आग इतना विकराल रूप ले लिया कि पिकअप वाहन भी पूरी तरह जल गया। लटक रही बिजली के तार की चपेट में आने से आग लगी थी। वहीं दूसरी घटना जौनपुर के जैनारा गांव की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में आग लगी। 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मथुरा में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियां पूरी तरह जाम हो गई। छुट्टी का दिन होने के चलते श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन को सुगम बनाने के लिए अभी तक प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। बॉक्सिंग टैलेंट हंट नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर दिव्यांशी सैनी ने फिर अमरोहा का नाम रोशन किया है। अमरोहा पहुंचने पर दिव्यांशी का भव्य स्वागत किया गया। दिव्यांशी पहले भी कई मेडल जीत चुकी है। इस उपलब्धि के बाद घर लौटी दिव्यांशी को फूलमाला पहनाई गई। ढोल बजाकर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। दिव्यांशी के दादा ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी पोती ने अमरोहा का नाम रोशन किया है। और दिव्यांशी लगभग 4थी बार नेशनल का आई है और उसमें लगातार 4थी बार में मेडल है। इसमें तीसरा सिल्वर मेडल, लगातार 3री बार सिल्वर मेडल लेकर आई है। इस बार ये फाइनल जीतती है तो इस बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के चांस से बोल कहीं ये मेहनत का फल है और आप सबके आशीर्वाद का फल है जो ये बच्ची यहाँ तक आई है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नगर का क्या, जिले का क्या, पूरे प्रदेश का ये नाम रोशन करे और आगे चल करके हमारे पूरे भारत का ये नाम रोशन करे। अमरोहा में आबकारी विभाग की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मिथाइल अल्कोहल कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड के लिए ले जाया जा रहा था। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के जोया टोल प्लाजा का है। कागजात चेक करने पर पाया गया कि इन पर परिवहन संबंधी कोई वैध परमिट नहीं था। टैंकर मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। रूप से परिवहन कर लाई गई लगभग 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद की गई है, जो कि कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड ले जाई जा रही थी, जिनके कागजात चेक करने पर पाया गया कि इन पर इनके परिवहन संबंधी कोई भी वैध परमिट इत्यादि नहीं था, जिसके संबंध में कंटेनर चालक व इनके मालिकान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दतारपुर गांव के पुराने भट्टे के पास खंडर के मकान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन असलाह तस्करों के पास से 6 तमंचे, 1 पिस्टल समेत कई कारतूस जब्त किए गए हैं। कई अदबने असलहे भी जब्त किए गए हैं। एसओजी टीम और इलाका पुलिस ने छापा मारकर हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इनकी निशानदेही पर पूरी फैक्ट्री के जितने उपकरण हैं असलहे बनाने के, अर्धनिर्मित असलहे और निर्मित असलहे, ये सब रिकवर हुए हैं। आज इनको अरेस्ट करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेजा जा रहा है।
इसमें चंदन ठाकुर ये हाशिम जो मैकेनिक है बनाने वाला, इसके बारे में जानकारी ये हुई कि पहले ये एटा में किसी लाइसेंसी शस्त्र की दुकान पर रिपेयर का वर्क करता था बहुत साल पहले। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीवर टैंक में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। अग्निशमन विभाग की टीम ने गैस रिसाव को निष्क्रिय किया। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने सीवर टैंक का है, जहां अचानक से गैस रिसाव होने लगा था। कौशाम्बी में मंजनपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर सरजू के कब्जे से पुलिस ने 8 किलो डोंडा अफीम बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके पास से 5 किलो हरा और 3 किलो सूखा पोस्ता अफीम बरामद किया गया है। मौके से 5 केजी अफीम पोस्ता हरा तथा 3 केजी अफीम पोस्ता सूखा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त सरजू को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मऊ की एक ही सड़क पर 2 अलग अलग जगह पर भीषण हादसे हुए हैं। बलिया मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक शख्स की मौत हुई है। वहीं महिमा बलिया रोड पर पिकअप और मैजिक की टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इसमें एक शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भेजा गया। सोनभद्र में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद पत्नी के गर्दन में चाकू फंस गया। महिला खून से लथपथ हो गई। दोनों ने कुछ समय पहले लव मैरिज कोर्ट में की थी। हमले में महिला की गर्दन पर गंभीर जख्म आए हैं। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया। ओबरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।